तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो पहले बायो कंट्रोल क्या चीज़ है इसको समझ लें, फिर माइक्रोब्स उनमें किस तरह से यूज होते हैं इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बायो कंट्रोल रिफर्स टू यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। तो प्लांट डिजीज और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो बायोलॉजिकल मेथड यूज किए जाते हैं, बायो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं बायो कंट्रोल। माने बायो का मतलब बायो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, और कंट्रोल मतलब किस चीज़ का कंट्रोल, पेस्ट एंड प्लांट डिजीजेज। प्लांट के ऊपर जो पेस्ट होते हैं, कीड़े लग जाते हैं, उनको कैसे कंट्रोल करें, और डिफरेंट टाइप की जो डिजीज होती हैं प्लांट्स के अंदर, उनको हम लोग बायोलॉजिकली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसी चीज़ को हम लोग बायो कंट्रोल बोलते हैं। तो इसमें माइक्रोब्स का क्या रोल है, इसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजिकल मेथड में बायो कंट्रोल आपको पढ़ना है। बायो कंट्रोल का मतलब होता है कि कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेज एंड पेस्ट, इनको जो है कि कैसे हम कंट्रोल करेंगे बायोलॉजिकल मेथड से है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, केमिकल यूज करते हैं, है ना, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज करते हैं। तो ये सब केमिकल क्या है कि लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होने की वजह से ह्यूमन बींग के लिए, और जो एनिमल्स हैं जो उस क्रॉप्स को ग्रेजिंग कर रहे हैं या जो भी चीज़ें खा रहे हैं, उस पर उनके बॉडी के अंदर वो पहुंच जाता है और डिफरेंट टाइप के हजार्डस इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट पैदा करते हैं। आप देख रहे हैं आजकल की फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है खेतों में, और इससे क्या हो रहा है, इससे जो फर्टिलाइज़र है वो किसी न किसी फॉर्म में, स्टोर फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर भी जा रहा है और डिफरेंट टाइप के डिजीज पैदा कर रहा है। अब देखिए कि थायराइड के डिजीज हैं, हार्मोन्स के डायबिटीज़ हैं, ये सब डिफरेंट टाइप के डिजीज बहुत जल्दी, ये बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो फर्टिलाइजर्स या ये पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, ये हमारे फूड के फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर एंट्री कर रहे हैं और हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप की समस्या पैदा कर रहे हैं, डिजीज पैदा कर रहे हैं। तो कोई ऐसा मेथड होना चाहिए कि जो हम इस हार्मफुल केमिकल से छुटकारा पा सकें। इसके लिए हम लोग माइक्रोब्स को यूज करते हैं एज ए बायो कंट्रोल मेथड। तो उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से होता है, क्योंकि जितना भी ये हम लोग पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र ये सब यूज कर रहे हैं, ये हमारे सॉइल को भी पॉल्यूटेड कर रहा है। ज़मीन ऊसर हो जाती है बहुत ज़्यादा। अगर आप सुने होंगे कि जब बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है फर्टिलाइज़र, तो ज़मीन वहाँ का पीएच जो है उसका बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है, ऊसर हो जाती है ज़मीन। और उसके अलावा बॉडी के अंदर तो जा ही रहा है, वाटर में अगर वो फ्लो होके जा रहा है तो वाटर को पॉल्यूटेड करता है। इसके अलावा फ्रूट वेजिटेबल और क्रॉप है, उनके अंदर वो पूरा एसिमुलेट नहीं होता, पड़ा रहता है, उसी चीज़ को हम लोग खाते हैं। तो ये बहुत बड़ा समस्या है ये कि जो भी पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, केमिकल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए, जो केमिकल हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है। तो उसी चीज़ के लिए एक, जैसे आप लोग सुने होंगे जैविक खेती, है ना। तो जैविक खेती क्या है, जैविक खेती का मतलब ये है कि बिना फर्टिलाइजर के, बिना इंसेक्टिसाइड के, बिना पेस्टिसाइड के कोई खेती अगर आप कर रहे हैं तो उसी को जैविक खेती बोलते हैं, है ना। तो वहीं पे अब हम लोग पहले जानेंगे थोड़ा सा कि ये जो पेस्ट कंट्रोल किया जाता है वो कैसे करते हैं, क्या तरीका है उसमें। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज के बारे में हम लोग थोड़ा सा अब डिटेल में जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ बहुत से पहले से यूज होती आ रही हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का आप लोग नाम सुने होंगे, जैविक खेती जैसा हम बता रहे हैं अभी आपको। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में यही होता है कि जो भी आपका चीज़ें हैं, कोई भी उसमें केमिकल यूज नहीं किया जाता है। तो उसमें करते क्या है कि द ऑर्गेनिक फार्मर देयरफॉर वर्क्स टू क्रिएट ए सिस्टम वेयर द इंसेक्ट दैट आर समटाइम्स कॉल्ड पेस्ट आर नॉट इरेडिकेटेड बट instead are kept manageable level by a complex system of check and balancing within a living and vibrant ecosystem। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो भी पेस्ट हैं, जो भी इंसेक्ट हैं, उनको हम लोग किल नहीं करते हैं, लेकिन उनको हम इस लेवल पर मेंटेन कर देते हैं, उनका एक दायरा सीमित कर देते हैं कि वो उसी सिस्टम में रहेंगे, लेकिन वो हार्म उतना नहीं पहुँचा पाएंगे। उनके डिफरेंट चेक एंड बैलेंसेज में बैरियर एक उनके ऊपर क्रिएट करते हैं। तो उससे क्या होगा कि उनका एक नंबर फिक्स रहेगा, एक एरिया फिक्स रहेगा, तो वो बहुत ज़्यादा जो है कि हार्म नहीं पहुंचाएंगे प्लांट्स के अंदर। क्योंकि देखिए हमारा जो इकोसिस्टम हम लोग पढ़ेंगे अभी, तो देखेंगे इकोसिस्टम में हमारे डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो अगर हम किसी एक सिस्टम को, एक इकोसिस्टम के किसी एक स्टेप को हम गायब कर दें तो दूसरी चेन हमारी पूरी खराब हो जाएगी। जैसे कि इंसेक्ट को अगर हम
टोटली इरेडिकेट कर दें तो उन इंसेक्ट के ऊपर जो बर्ड्स हमारे हैं या जो उनके ऊपर के एनिमल्स हैं वो भी फिर उनकी भी संख्या इफेक्टेड हो जाती है। हो यही रहा है आजकल दुर्भाग्य से। तो इसका तरीका ये है कि हम बायोलॉजिकल मेथड को यूज करें कि उन इंसेक्ट को हम डायरेक्टली नहीं किल करें, लेकिन एक इस तरह का मैनेजमेंट कर दें हम कि उनके रहते हुए भी वो फसलों को, हमारे प्लांट्स को, क्रॉप्स को उतना ज़्यादा हार्म ना पहुंचाने पाए, एक बैलेंस क्रिएट करके रखें पूरे इकोसिस्टम में। तो उस तरह से हम इनको मैनेज करें, माने एक दूसरा रास्ता अपनावें जिससे कि हमारा बिना केमिकल का यूज हुए हम अपने क्रॉप को भी बचा सकें, अपनी लैंड को भी सही रख सकें, उनको ऊसर होने से बचा सकें, और जो पेस्ट हैं, जो इंसेक्ट हैं, उनको भी हम कंट्रोल कर सकें, डिजीज को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें कई सारे मेथड दिए हुए हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।